हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों, सेमेस्टर 1 वैक के कोर्सेज के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आज आया था 17 जनवरी 2025 को DU सोल का। तो इसमें आपके क्या एग्जाम पैटर्न थे एंड आपके टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर करने थे आपको, एंड आपको कितने घंटे इसको करने के लिए मिला था। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। इसके साथ साथ हम इसके क्वेश्चन पेपर को भी कंप्लीट देखेंगे, डिटेल वाइज समझेंगे कि आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे नोट्स के साथ साथ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं आज का है DU सोल का 17 जनवरी 2025 का। ये आपका सेमेस्टर 1 का है, ये देख सकते हैं। एंड ये आपका टोटल देख सकते हैं, आपको 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, देख सकते हैं। ये आपका 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर था एंड ये आपका मैक्सिमम 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। सोल का है ये आपका, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वैल्यू एडिशन कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सोल ओनली। एंड ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 भाग में स्प्लिट होकर आया था। आपका पार्ट ए था 30 मार्क्स का एंड ये आपका पार्ट बी जो आपका है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। तो दोस्तों, आपने जैसे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लिया होगा, आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था एंड आपको टोटल 2.5 घंटे मिले थे। एंड ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में स्प्लिट होकर आया था, जो कि आपका पार्ट ए था 30 मार्क्स का एंड पार्ट बी है आपका 40 मार्क्स का। तो दोनों मिला के आपके 70 मार्क्स के हो गए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको आज देखने को मिला था सोल का। तो देखिए, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। इसमें ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कंपलसरी है करने के लिए। ये देखिए, आपका जो द क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स एंड 9 क्वेश्चन इन टोटल आपके 9 क्वेश्चन हैं। एंड जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको मैंडेटरी है करना आपको इसमें से। एंड देन इसके बाद ये आपका ए एंड बी पार्ट ये भी आपका कंपलसरी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अनिवार्य है करना, इसको कंपलसरी बोलेंगे इंग्लिश में। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका शॉर्ट नोट्स के ऊपर आया था, ये आपको टोटल 3 शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको 2 को ऊपर डिफाइन करना है। फर्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, तो आपका जो बैंक अकाउंट होते हैं, खातों के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। एंड ये आपका जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी, इनको आपको डिफाइन करना है। एंड थर्ड है आपका हेड ऑफ इनकम, जो आपका आय का जो स्रोत होता है ये आपको इसमें डिफाइन करना है, हेड ऑफ इनकम को। एंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन आया था जो कि ये देखिए न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, तो ये आपको बताना है इसमें एक मिसिस प्रिया एज 32 ईयर्स। तो आपको जो मिसिस प्रिया है उसकी एज है 32 ईयर्स एंड रेजिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया में भारत में रहती है। एंड अर्न्स अ सैलरी ऑफ 6,50,000, तो 6,50,000 वो अर्न करती है, कमाती है। एंड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन PPF अकाउंट ऑफ 1.5 लाख, तो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है PPF अकाउंट में 1.5 लाख का। एंड कैलकुलेट हर टैक्स लायबिलिटी अंडर न्यू टैक्स रिजाइम फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी जो अंडर आपका जो न्यू टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट 2024-25 ईयर में आपको इसका कैलकुलेट करके बताना है। तो ये देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए, श्रीमती प्रिया जिनकी आयु 32 साल की है और जो भारत में रहती है, उनका वेतन 6,50,000 है और उन्होंने PPF खाते में 1.5 लाख का निवेश किया हुआ है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत उनकी कर देयता की गणना कीजिए। तो आपको टैक्स लायबिलिटी इसमें बताना है। एंड आपका जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें के अंदर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन क्या है, एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस फॉर एन इंडिविजुअल। तो जो इसके जो इम्पोर्टेंस है किसी व्यक्ति के लिए क्या महत्व है, इसको आपको बताना था इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग विद एग्जांपल्स, तो उदाहरण सहित आपको चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को बताना था। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिस्काउंटिंग, तो इसमें आपको बताना था ये छूट से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अलग है। एंड ये आपका जो पार्ट बी आ गया, देख सकते हैं आप, ये आपका पार्ट बी है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस आपके 10 नंबर के थे। एंड ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बताना है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीविंग ₹2,000 एनुअली फॉर 5 ईयर्स एट 12% इंटरेस्ट रेट। तो इसके अंदर आपको बताना था कि जो 12% ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए सालाना 2,000 प्राप्त करने के वर्तमान मूल्य की आपको गणना करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। यानी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि
हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट एनुअली टू एक्यूमुलेट 5 लाख इन 5 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स इज़ 12% एनुअल। तो यदि ब्याज दर आपके जो 12% प्रति वर्ष है तो 5 वर्षों में 5 लाख जमा करने के लिए आपको वार्षिक कितना निवेश करना चाहिए ये आपको बताना है। एंड इसके अंदर आपको कुछ गिवन डाटा दे रखा है, ये देखिए आपका वैल्यू दे रखा है ये आपका। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो ये आपका जो जीवन बीमा योजना के प्रकार की आपको तुलना करना है, बताना है किसी दो योजना के बारे में इसकी तुलना करना है। एंड व्हाट फैक्टर्स शुड वन कंसीडर्ड वाइल चूजिंग अ प्लान। तो आपका जो किसी योजना का चयन करते समय किन किन कारकों पर विचार करना चाहिए किसी योजना को इंश्योरेंस को लेते समय, आपको ये बताना था इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन और गैर जीवन बीमा पॉलिसी के बीच क्या क्या अंतर है ये आपको बताना है। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर आपको बताना है जीवन और गैर जीवन बीमा योजना के बीच अंतर। ये आपका दोनों जो है ना, एक योजना है एंड एक आपका जो पॉलिसी है, इन दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। जो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है काफ़ी हद तक सेम है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका पॉलिसी के ऊपर है एंड ये आपका जो है ये आपका बीमा योजना इसके ऊपर है आपका। एंड आपका सिक्स क्वेश्चन है जो कि आपका शॉर्ट नोट्स के ऊपर आया हुआ है। फर्स्ट है आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल भुगतान प्रणाली क्या है। एंड आपका सेकंड है जो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमसे गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लेता है एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे जीएसटी हो गया, जो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उनको बोलते हैं। तो ये आपको इसमें डिफाइन करना था सिक्स क्वेश्चन में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का आज का DU सोल का क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 का, जो आपका 70 मार्क्स का आया था एंड आपको 2.5 घंटे मिले थे। एंड ये आपका टोटल 2 सेक्शन में आया हुआ था, 30 एंड 40। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।